अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम IGCSE के अक्टूबर नवंबर 2024 के पेपर 1 का एक अहम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन था, लेकिन इसके बावजूद काफी स्टूडेंट से ये क्वेश्चन नहीं हो सका। इस क्वेश्चन में हमने इस पॉलीगॉन की तमाम साइड्स बतानी थी कि कितनी हैं। इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, हम देखते हैं कि इसके एग्जामिनर रिपोर्ट में क्या बताया हुआ है। एग्जामिनर रिपोर्ट के मुताबिक बहुत सारे स्टूडेंट्स ने x की सही वैल्यू 24 कैलकुलेट कर ली थी, लेकिन उन्होंने ये गलती की कि इसी को एज ए फाइनल आंसर समझ लिया। हालांकि फाइनल आंसर ये नहीं था, उन्होंने इसकी हेल्प से नंबर ऑफ साइड्स मालूम करनी थी। दूसरी गलती ये थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस एंगल को 180 के को लिखे x को कैलकुलेट किया। दूसरी गलती ये थी कि उन्होंने इन दोनों एंगल्स को ऐड करके 360 के को लिखा और फिर x को कैलकुलेट किया। कुछ स्टूडेंट्स ने जो है वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फार्मूला लगाया, लेकिन वो नाकाम रहे इस क्वेश्चन को सही सॉल्व करने में। चलें अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना था। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस सवाल में हमें क्या बताया गया है और क्या पूछा गया है। हमें ये बताया गया है कि ये डायग्राम एक्चुअली एक पॉलीगॉन है, उसका ये हिस्सा है जिसकी 3 साइड्स गिवन है, और इस पॉलीगॉन का जो एक्सटीरियर एंगल है वो x डिग्री है, जबकि इंटीरियर एंगल जो है वो x प्लस 132 है, x प्लस 132। और हमसे पूछा गया है कि आप बताएं कि इस पॉलीगॉन की कितनी साइड्स हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जिन बातों का पता होना चाहिए वो ये है। नंबर 1, हमें ये पता होना चाहिए एक स्टूडेंट को कि किसी भी लाइन के एक साइड पे जितने भी एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। सम ऑफ एंगल्स ऑन वन साइड ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज 180 डिग्री। दूसरा ये पता होना चाहिए कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज ऑलवेज 360। इस बात को हम यूं भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ साइड्स ऑफ a regular polygon is equal to 360 divided by one exterior angle of that regular polygon। तो इनके नंबर ऑफ साइड्स मालूम करने के लिए आप 360 को डिवाइड कर देंगे उसके एक्सटीरियर एंगल से। चलें अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें देखें कि ये दो एंगल जो हमें गिवन है इनका सम 180 होना चाहिए, तो हम इन एंगल्स को लिख लेते हैं। ये आपके पास आएगा, एक एंगल है आपके पास x प्लस 132 और दूसरा एंगल है आपके पास x। इनको अगर हम ऐड करेंगे तो ये आपके पास 180 आना चाहिए। इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास आएगा 2x प्लस 132 इज इक्वल टू 180। 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 132। ये आपके पास आ जाता है 2x इज इक्वल टू 48, और जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाता है 48 डिवाइड बाई 2, दैट इज x इज इक्वल टू 24। यहाँ तक काफी स्टूडेंट्स ने ये वाली वैल्यू सही कैलकुलेट कर ली थी। अच्छा, अब हमने क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ साइड्स। जो मेन क्वेश्चन है वो ये था कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ साइड्स का जो फॉर्मूला है वो आपके पास है साइड्स इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल, जो कि आपके पास ये x है। अभी यहाँ पे हम x लिख लेते हैं और x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पर 360 डिवाइडेड बाय 24 डिवाइड करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर 15 आ जाता है। दैट इज आवर फाइनल आंसर। और ये आसान सा क्वेश्चन था और ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको इजी और सिंपल लगा होगा। आए इसकी मार्किंग स्कीम को देख लेते हैं कि इसमें मार्क्स किस तरह अवार्ड किए गए थे। मार्किंग स्कीम के मुताबिक वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने जो है वो x को कैलकुलेट कर लिया था 24, उनको
2 मार्क्स मिल गए थे। जिन्होंने ये इक्वेशन बना ली थी, एक्स दोनों को ऐड करके 180 के को रख लिया था, दोनों एंगल्स को, उनको मेथड मार्क्स का 1 नंबर मिल गया था। और जिन्होंने एंगल कोई भी कैलकुलेट किया लेकिन 360 को अपने कैलकुलेट किए हुए एंगल से डिवाइड करके नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करने की कोशिश की, उनको भी 1 नंबर का मेथड मार्क्स मिल गया। लेकिन पूरे 3 मार्क्स उन्हीं को मिले थे जिनका फाइनल आंसर बिल्कुल एक्यूरेट था, जो कि 15 था। आई होप कि ये वीडियो आपको मुफीद लगी होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।